वांडर वाल्स इक्वेशन है। ये क्या है? ये वांडर वाल्स इक्वेशन है व्हेन we use 1 mole of gas in cylinder, then this equation विल मेक बन जाएगी। दिस ये जो सी इक्वेशन है वो बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी कि n की जगह हम क्या पुट कर देंगे? n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। ठीक है ना, पुट कर दो। जैसे ही हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो p प्लस ए एन स्केयर n की जगह 1 पुट किया था तो 1 का स्केयर लोगे तो a का आएगा, और a को जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा। b स्केयर फिर v फिर माइनस फिर n की जगह जब आप 1 पुट करोगे तो 1 जब b से मल्टीप्लाई होगा तो b वैसे का वैसे आ जाएगा। n जो सा होगा उसकी जगह 1 पुट किया तो 1 जो सा rt से मल्टीप्लाई होगा तो rt वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर अब हम यूनिट्स निकालेंगे। पहले हम यूनिट्स निकालेंगे, यूनिट्स ऑफ a। पहले हम a के यूनिट निकालेंगे। ठीक है ना, a के यूनिट कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन से। ठीक है ना, ये जो सी इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम a के यूनिट निकालेंगे। यहाँ पर p प्लस ए एन स्केयर ओवर v स्केयर है और इधर भी a ओवर v स्केयर। ये मैंने b स्केयर गलती से लिख दिया था। अब आप क्या करें? यहाँ पर p प्लस ए ओवर एन स्केयर, p प्लस ए ओवर v स्केयर, इसको आपने ज़ीरो के इक्वल रखना है और यहाँ से हमने a कैलकुलेट करना है ना, a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो v स्केयर क्या करें? p जो सा है ये उधर जाकर माइनस p हो जाएगा। यह आ गया जी माइनस p। ठीक है ना, माइनस p हो गया और यहाँ पर ओवर v स्केयर। ठीक है, ये जो सा है p प्लस ए एन स्केयर ओवर v स्केयर, p प्लस ए एन स्केयर ओवर v स्केयर। चूँकि हमने a के यूनिट निकालने हैं, ना, तो हम इस पूरी की पूरी इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे और यहाँ से a कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो हमें पता है कि यहाँ से हमने a निकालना है तो ए एन स्केयर ओवर v स्केयर इज़ इक्वल टू माइनस p। ठीक है ना, और यहाँ पर हमें पता है ए एन स्केयर इज़ इक्वल टू माइनस पी वी स्केयर। हमने a निकालना है तो a इज़ इक्वल टू माइनस पी वी स्केयर ओवर एन स्केयर। ठीक है ना, चूँकि हम यूनिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यूनिट में ये माइनस नहीं आएगा। ठीक है ना, आपने कभी किसी भी यूनिट के साथ माइनस लगे हुए देखे? नहीं ना, हमेशा यूनिट के साथ माइनस नहीं आता। ठीक है ना, माइनस इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमने यूनिट कैलकुलेट करने ए के, इसलिए हम माइनस नहीं लगाएंगे। अब हम ए के यूनिट पहले एसआई मालूम करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ ए, एसआई यूनिट हम मालूम करते हैं जी ए के। ए का एसआई यूनिट ए इज़ इक्वल टू हमें पता है पी वी स्केयर ओवर एन स्केयर है। ठीक है ना, हमें पता है कि एसआई यूनिट में प्रेशर का यूनिट होता है प्रेशर को हम किस में कैलकुलेट करते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। जबकि यहाँ पर वॉल्यूम को हम किस में कैलकुलेट करते हैं? एसआई यूनिट में, मीटर क्यूब। और जबकि मोल्स जो सा होते हैं n इज इक्वल टू मोल, ये इसका यूनिट है एसआई में। अब हम इन सारे के सारे यूनिट्स को यहाँ पर दर्ज करेंगे। a इज़ इक्वल टू प्रेशर का यूनिट है जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट है जी मीटर क्यूब का होल का स्क्वायर, फिर ओवर नीचे आ गया जी मोल का होल का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर न्यूटन है -2, 3 दूनी 6 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया मोल का होल का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर न्यूटन है, m -2 है, -2, ये पावर m की पावर m दोनों तरफ सेम है ना,
तो m की पावर मल्टीप्लाई हो रही हैं, m जो सा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। -2 फिर +6 ओवर नीचे आ जाएगा मोल स्केयर। ठीक है, समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूटन m, 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस का 4 आ गया। और यहाँ पर मोल का होल का स्केयर नीचे है, ये ऊपर जाकर -2 में तब्दील हो जाएगा, -2 आ गया। इस तरीके से आपने ए का यूनिट जो सा है वो कैलकुलेट कर लिया, Nm +4 पर मोल का होल का स्केयर। ठीक है ना। अब इसी तरीके से नॉन एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे, नॉन एसआई यूनिट हम कैसे निकालेंगे, इसका नॉन एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे कि A = PV का होल का स्केयर ओवर n स्केयर। इसमें हमें पता है कि नॉन एसआई यूनिट प्रेशर का होता है जी ATM। इसी तरीके से वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब, और n = होता है इसका मोल। हमेशा याद रखना कि n का यूनिट एसआई यूनिट में और नॉन एसआई यूनिट में सेम ही है। ठीक है ना। अब हम ये सारे के सारे यूनिट्स यहाँ पर पुट करते हैं। A = P क्या है, P का यूनिट होता है जी ATM, तो ATM यहाँ पर दर्ज किया। वॉल्यूम है जी डेसीमीटर क्यूब का होल का स्केयर, फिर ओवर नीचे आ गया मोल का होल का स्केयर। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ATM डेसीमीटर 3 दूनी 6 ओवर मोल का होल का स्केयर। अब हम क्या करेंगे, A = ATM डेसीमीटर 6 और मोल का होल का स्केयर, ये आ गया। ठीक है ना। यहाँ से हमने ए कैलकुलेट कर लिया, नॉन एसआई यूनिट का भी। ए के दोनों तरह के यूनिट्स, एसआई यूनिट भी हमने ए का यूनिट फाइंड आउट कर लिया और नॉन एसआई यूनिट भी ए का हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। वो ये है कि बी जो सा है, बी कैसे निकालेंगे, ये V - NB जो को हम इक्वल करेंगे 0 के, और यहाँ से B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। V = NB, तो B क्या है, B = आ गया V/N, और हम यहाँ से क्या करेंगे, B के भी SI और नॉन SI यूनिट्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर हेडिंग देंगे यूनिट्स ऑफ B निकालना चाहते हैं जी, यूनिट्स ऑफ B निकालना चाहते हैं। हमें पता है कि SI यूनिट क्या है जी, SI यूनिट है। SI यूनिट में हमें पता है कि B = V/N। तो वॉल्यूम क्या है हमारे पास, वॉल्यूम है जी SI यूनिट में, वॉल्यूम का वैल्यू है मीटर क्यूब, और N = होता है मोल। तो यहाँ पर B = मीटर क्यूब ओवर मोल, और B = मीटर क्यूब पर मोल, ये आ गया जी इसका नॉन एसआई यूनिट ऑफ बी। ठीक है ना, एसआई यूनिट ऑफ बी आ गया। फिर इसी तरीके से अब नॉन एसआई यूनिट निकालेंगे, इसका नॉन एसआई यूनिट ऑफ बी। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे, B = V/N, और V = क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पर N = हम लेंगे मोल के इक्वल, और यहाँ पर हम दर्ज करेंगे V = होता है डेसीमीटर क्यूब ओवर N = होता है मोल के। अब हम B = होता है डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ये B का यूनिट हो गया नॉन एसआई यूनिट, ये B का नॉन एसआई यूनिट आ गया। ठीक है ना, और ये एसआई यूनिट आ गया। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब। हमने यहाँ पर A और B के यूनिट्स फाइंड आउट किए हैं। A का यूनिट हमने फाइंड आउट किया है एसआई में भी और नॉन एसआई में भी, और B के यूनिट्स हमने दोनों एसआई यूनिट भी फाइंड आउट कर लिया और नॉन एसआई यूनिट भी फाइंड आउट कर लिया है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई, इस वीडियो की थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।